उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास जो है RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। RS अग्रवाल बुक जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, इसका सॉल्यूशन भी पहले कर चुके होंगे, लेकिन वो जो सॉल्यूशन आप किए होंगे वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस XY मान करके बनाए होंगे या और भी विशेष प्रकार से बनाए होंगे, लेकिन उसी बुक का उसी क्वेश्चन का क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, किस प्रकार से हम उस सवाल को शॉर्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं, उसी सॉल्यूशन को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। पूरे बुक का सॉल्यूशन हम आपको A to Z चैप्टर का करवाएंगे। सॉल्यूशन बहुत ही, क्वेश्चन आप पहले पढ़े होंगे लेकिन उसका सॉल्यूशन हम जो करवाएंगे आपको, उससे आपको एहसास हो जाएगा कि बुक क्वेश्चन तो हम पहले भी देख रहे थे लेकिन सॉल्यूशन हमें इस प्रकार से होना चाहिए था, ये पता ही नहीं था कैसा भी सॉल्यूशन इसका होता है। तो बस आप लोग साथ दीजिए, अगर पहले भी पढ़े हैं बुक को तो कोई बात नहीं है, बस हमारे सॉल्यूशन को देखिए किस प्रकार से शॉर्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस आपको ये देखना है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। एक बहुत लंबी कहानी अब चलेगी आप लोग का RS अग्रवाल का सॉल्यूशन लेकर के, पूरे बुक का सॉल्यूशन हम आपको डे बाय डे करवाते रहेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए और आप लोग बस अगर कुछ सीखने का मौका मिलता रहे तो हमें वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें भी क्या उत्साह बना हुआ रहे और हम आपके सामने बेस्ट सॉल्यूशन को लाते रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं RS अग्रवाल के अंदर सबसे पहला टॉपिक लेकर के हम आए हैं एज प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा चैप्टर है और समझने में भी आपको आसानी होगा, फिर हम बढ़ते रहेंगे आगे की ओर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एज प्रॉब्लम को और देखते हैं इसमें बड़े बड़े सवाल को कैसे शॉर्ट अप्रोच में सॉल्व करते हैं। उसी अप्रोच को हमें यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देखिएगा। कह रहा है A और B के वर्तमान आयु का अनुपात, A और B के प्रेजेंट आयु का जो रेशियो है, प्रेजेंट आयु का रेशियो कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 5 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कह रहा है A और B का अभी आयु का अनुपात 4:5, 5 वर्ष के बाद अनुपात कितना होगा, 5:6 का होगा। तो प्रश्न में यह कह रहा है तो बताएं कि एक की वर्तमान आयु क्या है। आप खुद बताइए, इसका 4 से 5 से कितने की वृद्धि हुई रेशियो में, 1 साल का, और अभी ये है वर्तमान, और ये 5 साल बाद, तो वर्ष में कितने की वृद्धि है, 5 वर्ष का, यूनिट में 1 है। देखिए यहाँ भी संयोग से क्या 1 है ना, 1 यूनिट ही आपका कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, तो A का वर्तमान आयु 4 है, 4 कितना होगा, 5 का 20 वर्ष। मतलब ये हो जाएगा कि A का जो वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। बस छोटी सी बात है, 4 5 था, 5 से कितने की वृद्धि है, रेशियो में 1 का वृद्धि, और संख्या में कितने का वृद्धि है, 5 का वृद्धि है। 1 यूनिट अगर 5 है तो A का आयु 4 था, 4 का वैल्यू कितना हो गया, 20 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विशाल और शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल और शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। फिर कह रहा है प्रश्न में 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। देखिए कितने की वृद्धि हुई है रेशियो में, 3 का वृद्धि, और वर्ष में वर्तमान से 6 कितने वर्ष की वृद्धि हुई है, 6 वर्ष का। 3 यूनिट अगर 6 है तो 1 यूनिट आपका 2 हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है शेखर की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट आयु 17, 17 कितना हो गया, 17 दूना नहीं दिख रहा है यहाँ, 1 अगर इतना है तो 17 कितना होगा, 17 दूना 34 वर्ष। मतलब शेखर का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। मीरा और प्रिया के वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु का जो रेशियो है 3:4 है। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पहले, ध्यान समझिएगा, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 4 कितना था, 7 था। देखिए यहाँ आप समझिए खुद, आप यहाँ पर तो क्या है, 10 साल पहले तो आयु कम होगा, यहाँ तो बढ़ गया। यहाँ कितने का वृद्धि हो गया, यहाँ 1 का वृद्धि हुआ, यहाँ 3 का वृद्धि हुआ। अब तो लेकिन अंत वर्ष में तो 10 वर्ष का अंतर है। अब क्या किया जाए, कोई विशेष बात नहीं, ध्यान समझिएगा हमारी बात को। अगर दोनों का गैपिंग बराबर नहीं हो, कुछ मत कीजिए। यहाँ देखिए कितने का गैप, 1 का गैप, यहाँ कितने का गैप, 3 का गैप, बस दोनों गैप को बराबर कीजिए। इसको कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, और इसको एक करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। देखिए 9 12 4 7 कितने का वृद्धि है, 9 से 4 कितने की कमी हो गई, 5 का, और वर्ष में कितने का कमी है, 10। यहाँ देखिए 12 से 7 में आए, यहाँ भी कितने का कमी है, 5 का कमी, दिख रहा है ना, 5 का कमी, बस 5 का कमी है, यहाँ 10, यही 5 यूनिट आपका कितना है, 10, एक कितना हो जाएगा आपका 2। तो पूछा गया कि क्या गया है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है बताएं कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। देखिए मीरा का वर्तमान आयु 9 है, 9 दूना कितना हो गया 18, लेकिन 18 कब है, वर्तमान आयु है। 5 वर्ष बाद 5 ऐड कर दीजिए, 18 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23 वर्ष। इसका मतलब है कि 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद जो मीरा का आयु होगा वो कितना होगा, 23 वर्ष होगा। सीधी सी बात है, अगर यहाँ का गैपिंग बराबर है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर गैपिंग बराबर नहीं है कुछ मत की, दोनों का गैपिंग देखिए, एक का गैपिंग था, ये 3 का गैपिंग था, दोनों को बराबर कर देना, 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। 3 से किसी भी रेशियो में 3 से भी गुना या भाग करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 3 3 9, 4 9 12 हो गया, 9 से 4 पे आए, 12 से 7 पे कमी कितने का, 5 का, यही 5 कितना वर्ष का कमी है, 10 वर्ष का, तो क्या अभी और 10 साल पहले 10 वर्ष के अंतर हो जाएगा, यही 5 आपका 10, 1 आपका 2, तो 9 वर्तमान 9 निकलेगा, 9 2 18, पूछा है कब, 5 वर्ष बाद, 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 23 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी के 7 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था 7 वर्ष पहले। अब कह रहा है एवं 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष के बाद प्लस 7, इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। देखिए रेशियो में कितने का वृद्धि हुआ, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, बराबर है। बस देखिए 7 साल पहले और 7 साल बाद अंतर कितने का, 14 साल का अंतर होगा, यही 1 यूनिट आपका 14 वर्ष है। तो पूछा गया है तो बताएं कि बी का वर्तमान आयु क्या है, बी 5 निकाल दीजिए, 5 कितना का, 14 5 70, लेकिन ये 5 कब का आयु है, 7 साल पहले का है, तो अभी कितना होगा, 70 + 7 बराबर 70 वर्ष। इसका मतलब हो गया कि बी का वर्तमान आयु कितना हो गया, 70 वर्ष हो गया। वर्तमान पता कर लिए, पूछा है 7 साल के, पूछा है तो ये 75, ये 70 आपका है, 70 ये 5 कब का आयु था, 7 साल पहले का, मतलब 7 साल पहले अगर वो 70 साल का था तो अभी कितने साल का होगा, 70 साल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। अंजू और संध्या, ध्यान दीजिएगा, अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का, प्रेजेंट आयु का रेशियो कितना है, 13:17 है। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, मेरी बात ध्यान समझिएगा, 4 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 11:15 था, सही था ना, 11:15 था, 4 वर्ष पूर्व 11:15 था। तो पूछ रहा है बताएं कि 6 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको पूछा गया है 6 वर्ष के बाद। अब कुछ सोचिएगा, यहाँ गैपिंग कितने का है, 2 वर्ष का, वास्तव में देखिए यहाँ 2 का है गैपिंग, खुद समझना है, समझ जाइएगा आसानी से, कुछ करना नहीं है। 2 वर्ष वर्तमान से 4 साल पहले 2 अनुपात मतलब कितना, 4 साल का गैप है, 2 यूनिट अगर 4 साल है, 2 यूनिट अगर 4 साल है तो 1 यूनिट आपका कितना होगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष का गैप होगा। अब कुछ सोचिए, 2 वर्ष का गैप मतलब कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। 4 साल पहले और 6 साल बाद गैपिंग कितने वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का। आप कुछ समझिएगा, 2 वर्ष का गैप अगर 1 यूनिट आपको देता है, 1 यूनिट 2 वर्ष का गैप देता है, तो 16 10 वर्ष का गैप, 10 वर्ष का गैप आपका कितना यूनिट का देगा, 5। 2 वर्ष अगर 1 यूनिट के बराबर है तो 5 वर्ष आपको, 10 वर्ष आपको 5 यूनिट के बराबर है, मतलब यहाँ से आने में 10 साल लगा, यहाँ से आने में 5 यूनिट लगेगा। 11 पे यहाँ से क्या करना है, 5 आप जोड़ दीजिए, 11 5 16, और यह हो जाएगा आपका कितना, 5 जोड़ है ना, 11 5 16 और 15 5 कितना हो जाएगा, 15 5 20, रेशियो कितने का होगा, 4 5 4 का 16 और 4 5 20, कितने का उत्तर हो गया, 4:5 का हो गया। बहुत बच्चे करेंगे कि आप पहले वर्तमान निकालेंगे फिर उसमें 6 जोड़ कर अनुपात निकालेंगे, गलत तरीका है। सीधी सी बात समझिए, 13:17 का था, 4 साल पहले 11 15, कितने साल का अंतर हुआ, 2 साल ही आपका 4 है, 2 यूनिट जो है वो 4 वर्ष का गैप है, तो 1 यूनिट आपका 2 वर्ष का गैप होगा। आप देखिए यहाँ से आने में कितने वर्ष का गैप हमें मिलेगा, 10 साल का। 2 वर्ष का गैप अगर 1 यूनिट है तो 10 वर्ष का गैप आपका 5 यूनिट, 10 साल बढ़े मतलब 5 यूनिट बढ़ जाएंगे, यहाँ से आप 5 बढ़ेंगे, 11 5 16 और यहाँ भी जोड़ दीजिए, 15 5 कितना हो गया, 20 16 20 होगा, रेशियो कितने का हो गया, 4:5 का हो गया। बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है, इस प्रकार से कीजिए, कभी भी अलग अलग निकाल के मत जोड़िए, समय आपका बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात 15 है। समीर और तनुज के आयु का अनुपात जब नहीं कहे कब का, समझिए वर्तमान आयु है कि आयु का अनुपात 8:15 है। तो कह रहा है 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। 9 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। तो कह रहा है बताएं कि दोनों के आयु में कितने का अंतर है। ध्यान दीजिए, 18, 8 3 11, 15 3 18, मतलब 3 3 रेशो बराबर है, और यहाँ गैपिंग कितना है, 9, मतलब 3 यूनिट आपका 9 वर्ष है, 1 यूनिट आपका कितना होगा, 3 3 9। पूछा आयु में कितने का अंतर है, चाहे इच्छा हो तो प्रेजेंट का भी अंतर निकालिए, या इच्छा हो आपको यहाँ से निकालिए, आंसर आपको सेम का मिलेगा। देखिए कितने का अंतर है दोनों में, ये 8 साल का या 15 साल का अंतर, कितने साल का होगा दोनों में, 7 साल का अंतर है, यही साल कितना हो गया, 7
21 वर्ष। तो दोनों के आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 7 वर्ष का। यहाँ भी निकालिए 11 8 कितने का अंतर। कोई अगर आपसे आज 10 साल बड़ा है ना, 100 साल बाद भी वो आपसे 10 साल ही बड़ा होगा, अंतर आपका सेम का होगा। इसलिए ये मत सोचिए अंतर कहाँ से निकालना है, कहीं से निकालिए, आंसर आपका क्या होगा? सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। सीमा और रीमा के आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा के आयु का अनुपात 9:16 है। कह 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो बताएं कि 2:3 होगा, तो बताएं कि दोनों के आयु में कितने का अंतर है। अब देखिए 10 साल बढ़े हैं, यहाँ देखिए 7 घट गया, यहाँ देखिए कितना 13 घट गया, अंतर तो बराबर का दिया नहीं है आपको। बस जो काम पीछे बताए कितने का अंतर, 7 का, कितने का अंतर, 1 का। क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए 1 को बराबर करना है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21, 7 दूना 14। देखिए कितने का वृद्धि हुआ, यहाँ 9 से 14 आए, कितना बढ़े 5, यहाँ में देखिए बढ़े 5। हर हाल में आना है, तरीका बहुत ही बेस्ट है, याद रखिए। यही 5 यूनिट कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। 1 यूनिट कितना होगा, 5 दूना 10 का अंतर कितने का है, दोनों में कितने का अंतर है, 9 16 अंतर कितने का है, 7 का अंतर है। 7 दूना 14 वर्ष। 7 दूना कितना हो गया उत्तर आपका, 14 वर्ष है। यहाँ से निकालिए, ये 14 ये 21 हो गया, रेशियो ये बन गया है आपका 14 21, कितने का अंतर, 7 का अंतर है। 7 दूना 14 वर्ष। रास्ता कहीं यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, हमेशा बराबर मिलेगा। बस ध्यान ये देना है, अंतर बराबर का है तो ठीक है, नहीं है दोनों के अंतर को बराबर कर दीजिए, काम आपका बन जाएगा। आगे देखिए अत्युत्तम सवाल है नेक्स्ट। एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, फादर और सन के 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद जो है आयु का अनुपात, फादर और सन के आयु का अनुपात कितना 10 वर्ष के बाद, 5:3 है। 5:3 है। तो प्रश्न में कह रहा है बताएं कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। गैपिंग कितने का, 2 का। यहाँ भी गैपिंग कितने का, 2 का। आप खुद सोचिए 2 यूनिट आपका कितने वर्ष का गैपिंग है, 10 साल पहले 10 साल बाद, 20 वर्ष का गैप हो जाएगा। 20 वर्ष का गैप, इसका मतलब हो गया 1 यूनिट आपका कितना होगा, 10 वर्ष का गैप होगा। तो कह रहा है बताएं कि, तो प्रश्न आपको ये पूछ रहा है, तो बताएं कि दोनों के पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, प्रेजेंट आयु पूछा है। आप खुद सोचिए 10 साल पहले से अभी आएंगे, कितना साल बढ़ेंगे, 10 साल बढ़ेंगे। 10 साल का मतलब कितना यूनिट बढ़ना होता है, 10 वर्ष का मतलब कितना यूनिट, 1 यूनिट होता है। बस यहाँ से यहाँ क्या कीजिए आप 1 यूनिट जोड़ दीजिए, 3 1 4, 1 यहाँ भी जोड़ दीजिए, 1 1 2, यह अनुपात कितने का हो गया, 2:1 का। मतलब ये हो गया कि फादर और सन का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो अनुपात कितने का है, 2:1 का। बड़ा आसान सवाल था। पहले 10 साल बाद 5:3, 10 साल पहले 3:1, गैपिंग 2 वर्ष का, और गैपिंग यहाँ 20 है। 2 यूनिट आपका 20 है, 1 यूनिट आपका 10 हो गया। पूछा है वर्तमान 10 साल पहले से वर्तमान में गैपिंग कितने साल का लेगा, 10 साल का लेगा। 10 साल मतलब कितना यूनिट, 1 यूनिट बढ़ना होता है। 3 से 1 यूनिट बढ़ जाएंगे, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ जाएंगे, यहाँ भी कितने का हो गया, 2:1 का हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कितना सा सवाल है। 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी का 1 वर्ष पहले सनिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब कह रहा है जबकि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। 1 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 10 कितना होगा, 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु क्या है, खुद देखिए यह कितने वर्ष का गैपिंग है, यहाँ पे 7, यहाँ पे बराबर तो है नहीं गैपिंग, बराबर करेंगे। 1 यहाँ अंतर, 3 यहाँ अंतर, कितना से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12। देखिए यहाँ कितने का गैपिंग आया है, 1 का आया अंतर, 1 का अंतर आया। 9 से 10, 1 की वृद्धि हुई यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितने का बराबर आएगा ही, हर हाल में बराबर आएगा। 1 यूनिट, और यहाँ वर्ष 1 साल पहले 1 साल बाद, गैपिंग कितने साल का, 2 साल का। मैं यही 1 यूनिट आपका कितना वर्ष है, 2 वर्ष है। 1 यूनिट आपका कितना है, 2 वर्ष है। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया, सनिका का आयु पूछा गया था ना इसमें। तो बताएं कि सनिका की वर्तमान आयु क्या है। देखिए अगर आपकी इच्छा 9 निकाल लीजिए, 9 दूना 18, लेकिन ये 18 कब का आयु होगा इसका, 1 साल पहले का। तो अभी का आयु कितना होगा, 18 सनिका का जो अभी वर्तमान आयु होगा वो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। 1 साल पहले इतना, 1 साल बाद इतना, गैपिंग 2 साल का होगा। यहाँ देखिए गैपिंग बराबर नहीं था, दोनों को बराबर किए, बराबर करके सॉल्व कर दिए। या यहाँ अगर इच्छा हो आपको 10 निकालिएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, लेकिन कब, 1 साल बाद। तो अभी कितना, 1 घटा देंगे, 19 वर्ष फिर भी आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति और उसके पुत्री का औसत आयु फादर और डॉटर
का जो औसत आयु 2 से भाग करेंगे तब निकलता औसत आयु। औसत आयु कितना दिया हुआ है आपका, पुत्री और उसका औसत आयु 34 वर्ष है। इसका मतलब हो गया दोनों का कुल आयु कितना होगा, 34 गुना कितना होगा 68। दो व्यक्ति का औसत आयु अगर 34 वर्ष है तो कुल आयु कितना होगा, 34 गुना 68 हो जाएगा। इसका मतलब फादर और डॉटर का कुल आयु कितना है अभी, 68 वर्ष है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है आपको एवं 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। फादर और डॉटर का 4 वर्ष के बाद जो अनुपात होगा वो 14 अनुपात, वो क्या हो जाएगा आपका 14:5 होगा। मतलब 14:5 कितना हो गया 19। ये 19 कब का आयु है, 4 वर्ष बाद का। और 19 जो दोनों का कुल आयु का 19 कब है, 4 वर्ष बाद का। और ये 68 कब का आयु है, वर्तमान है। तो हमें 19 तो 4 वर्ष बाद का आयु है और 68 तो वर्तमान है। वर्तमान को हम 4 वर्ष बाद में चेंज करेंगे। 4 वर्ष क्या होगा, फादर भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा और डॉटर भी, सब मिला के वृद्धि कितने का होगा 8 वर्ष का। 8 इसमें ऐड कर देंगे। 68 8 कितना 76, 19 चौका 76। 1 यूनिट आपका अगर 4 है तो पूछा क्या गया है सवाल में, तो बताए कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। पुत्री का निकालना है वर्तमान आयु, ध्यान दीजिएगा। कैसे निकाल सकते हैं, डॉटर 5, एक इसका कितना होगा 5 होगा 20। ये 20 लेकिन कब का आयु, 4 साल बाद का। वर्तमान के लिए 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 16 वर्ष। कितना हो जाएगा 16 वर्ष। नहीं दिखा यहाँ से। 1 यूनिट आपका 4 है, 1 यूनिट आपका 4 है। डॉटर का पूछा है 5 यूनिट कितना होगा 20, लेकिन कब 4 वर्ष बाद। हमें वर्तमान पूछा है, 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16 वर्ष। डॉटर का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 16 वर्ष। कुछ नहीं करना था। फादर और डॉटर का औसत आयु 34 था तो कुल आयु कितना होगा 68। आप यहाँ से लिख सकते थे, समझाने कितना लिख दिया एक लाइन में। अब कह दोनों का आयु का अनुपात 4 वर्ष बाद 14:5 है। कुल आयु कितना 19 हो जाएगा। लेकिन ये 19 ध्यान समझिएगा, ये 19 कब का आयु होगा योगफल 4 वर्ष बाद का। और ये 68 कब का आयु है, 68 यूनिट कब का आयु है आपका वर्तमान है। तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, दोनों में 4 साल। अगर आज आप 10 साल के हैं, आपका भाई अगर 20 साल का है, दोनों को उम्र 30 साल होगा। लेकिन 4 साल बाद क्या होगा, दोनों 4 साल जुड़ जाएगा, 4 8। क्या करना है 8 जोड़ दिए, सब मिला के 19 जो है आयु 4 वर्ष बाद वो कितना के बराबर हो गया 76 के बराबर। 1 4 पूछा गया डॉटर का आयु 5 20 हो जाएगा, लेकिन कब 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान के लिए 4 घटा देंगे, आंसर कितना आ गया 16 वर्ष। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। सुरेश की आयु जो है पिता के आयु का क्या है, आधा है। पिता अगर 2 है तो सुरेश 1 साल का, अनुपात 2:1 का होगा। फिर कह रहा है प्रश्न में आपको एवं क्वेश्चन नंबर 11 है। फिर कह रहा है प्रश्न में आपको 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु जो होगी उसके आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु जो होगी उसकी आयु 1.5 गुनी, मतलब 1/1 2 का 2 3, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं 3/2, लेना 1.5 गुना होगा। इसका रेशियो कितने का हो गया 2:3 का। मतलब फादर अगर 2 साल का होगा 20 साल के बाद तो फादर 3 का होंगे। देखिए वृद्धि कितने का हुआ 1 यूनिट का। यहाँ भी देखिए वृद्धि कितने का है आपका, यहाँ से यहाँ कितने का वृद्धि हुआ है 1 यूनिट का। यही 1 यूनिट आपको समझ सकते हैं, 1 यूनिट कितना है 20 वर्ष है, क्योंकि वर्तमान से 20 साल बाद 1 यूनिट आपका 20 वर्ष है। तो पूछा गया है बताएं कि पिता की वर्तमान आयु का 1 यूनिट अगर 20 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु 2 यूनिट है, 2 कितना होगा, 2 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। इसका मतलब हो गया पिता का वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष हो गया। बहुत आसान तरीका है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल कर रहा है तो सीता और गीता के वर्तमान आयु का अनुपात, सीता और गीता के प्रेजेंट आयु का रेशियो है आपका 8:9 का। तो कह रहा है प्रश्न बताएं कि तो आयु का 68 वर्ष है, 10 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात आपको पूछा गया है। या तो फंडामेंटल है 8 है 9 8 कितना हो गया 17 17, या आपका कितना है 68 है, 17 चौका कितना हो गया 68। 1 यूनिट अगर 4 है तो खुद सोचिएगा, प्रोसेस में बता देते हैं पहले आपको प्रोसेस में बता दें। 8 यूनिट कितना होगा 8 चौका 32, 9 यूनिट कितना होगा 9 चौका 36। बस क्या करना, ये 8 कब का आयु है प्रेजेंट आयु का योग है। अब वो पूछा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए, 10 वर्ष इसमें भी ऐड कर दीजिए। अब जो रेशियो निकलेगा 42 और ये कितने का निकलेगा 46। इसका मतलब काट दीजिए, अनुपात कितने का होगा 21, 2 से हो जाएगा 21 और 2 से हो जाएगा 23। अनुपात कितने का हो जाएगा 21:23 का। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी आयु का अनुपात कितना होगा 21:23 का हो जाएगा। लेकिन ये तरीका क्या हुआ, थोड़ा में समय लगा। अगर थोड़ा सोच पाए, हम सोचने का तरीका बता रहे हैं, अगर आप सोच पाए, देखिए इसको कैसे हम शॉर्ट में कर सकते थे। अनुपात कितने का है 8:9 का है, योगफल आपको 17 9 8 17 68 हो गया, 1 यूनिट आपका 4 हो गया। मतलब ये हो गया कि 4 वर्ष कितने यूनिट के बराबर है 1 यूनिट के बराबर है। कुछ सोचिएगा, अगर सोच पाए तो बता रहे
4 यूनिट अगर 1 वर्ष है, 1 यूनिट कितना होगा 1/4 वर्ष, तो 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्ष लगा 10 वर्ष, 10 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा 2 × 10 2 दूना 4, मतलब 5/2, मतलब यहाँ से यहाँ कितने वर्ष के अनुपात में वृद्धि होगा 5/2 का वृद्धि होगा। 8 × 16 16 5 23 23/2 यहाँ होगा, यहाँ भी उतने की ही वृद्धि हो जाएगी 5/2 9 18 5 23, ये हो जाएगा आपका 16 5 23 और ये हो जाएगा आपका 16 5 21 होता है 8 16 5 21 और ये होगा 9 18 18 5 23 23/2 2 2 कैंसिल आउट 21/23। ये तरीका आप कीजिए, ये तरीका हमारे विचार से आप नहीं कीजिए, क्योंकि ये करने में क्या समय बर्बाद होता है। इसे दोनों बेस्ट ही है, आप जैसे कर सकते हैं। 17 8 9 8 17 17 अगर 68 है तो एक आपका 4 हो गया। हम क्या किए रेशियो में ही चेंज कर देंगे। 4 वर्ष अगर 1 यूनिट है, यहाँ से जाने में 10 वर्ष लगा, 4 वर्ष 1 यूनिट 1 वर्ष आपका 1/4 तो 10 वर्ष बराबर, तो 10 वर्ष जो होगा आपका वो 10 वर्ष वो कितना यूनिट का होगा 5/2, 10 वर्ष की वृद्धि मतलब 5/2 यूनिट की वृद्धि, दोनों में 5/2 जोड़ दिया रेशियो निकल गया। या फिर अगर ये नहीं समझे तो 8 आपका 32 निकाल दिए, 9 36 का मतलब ये 32 साल का 36 साल का है, पूछा 10 वर्ष बाद 10 इसमें भी जोड़ देंगे 10 में जोड़ देंगे, तो अनुपात कितना हो गया 42 40, रेशियो कितने का निकल गया 21/23 का निकल गया। तो हमारे विचार से ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा सोच लिए और अच्छा होगा कि तुरंत फास्ट ही आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या करें आप प्रश्न में, सरिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है। सरिता की आयु जो है पुत्र के आयु की कितना है 5 गुनी है। फिर कह रहा है वो 5 वर्ष पहले इसके आयु का जो अनुपात है, ध्यान देखिएगा 5 वर्ष पहले इसके आयु का अनुपात 25 गुना है। पुत्र का कितना गुना है वो 25 गुना। 5 वर्ष पहले जो सरिता का आयु था वो पुत्र की आयु का 25 गुना था। 25 गुना हो गया, जो बराबर तो है नहीं, यहाँ गैपिंग कितने का 4 का, यहाँ गैपिंग कितने का है 24 का, बराबर करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6 चौका 24, 6 इकाई 6, ये ना हो जाएगा 6 इकाई 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24, 6 इकाई 6, 5 1 4 का अंतर था, फिर 24 का अंतर है, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 इकाई 6, देखिए अंतर कितने का हो गया 5 का अंतर हो गया। संयोग से अनुमान भी 5 घटा है और वर्ष में भी आपका 5 ही है। तो पूछा क्या गया है सवाल में, ध्यान से देखिएगा। तो सवाल में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में, तो बताएंगे सरिता की वर्तमान आयु क्या है, बस निकल ही तो गया, क्योंकि संयोग है 5 वर्ष का ही गैप है, 5 आ भी गया है, या मतलब सरिता का जो आयु है वो आयु कितना है आपका अभी 30 वर्ष है। सरिता का आयु कितना हो गया 30 वर्ष। अगर मान लेते ये 10 का होता, ये 10 का होता, फिर रेशियो बना देते, संयोग अच्छा था 5 का 5 ही अंतर मिला, इसका सरिता का आयु है कितना, इसका मतलब 30 वर्ष है। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत सा सवाल है। बीना की आयु अभी 15 वर्ष है, बीना का आयु 15 वर्ष है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रश्न में कह रहा है बीना तथा राहुल का वर्तमान आयु, बीना और राहुल के आयु का जो अनुपात है, बीना और राहुल के आयु का अनुपात 5:7 है। फिर कह रहा है आपको तथा दिनेश तथा राहुल के आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल के आयु का अनुपात 5:3 है, अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अनुपात पता करना पड़ेगा। बीना राहुल और दिनेश के आयु का अनुपात पता करेंगे। क्या करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों में क्या बराबर दिख रहा है, राहुल दोनों में है, राहुल को बराबर कर दीजिए। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, कितना बन जाएगा ये आपका 5 दिया 15, 7 दिया 21, 7 5 35, 7 दिया 21। कहने का मतलब ये हुआ बीना अगर 15 साल की है तो राहुल कितने साल का निकल गया, राहुल 21 साल का निकल गया, और राहुल 21 साल का है तो उसका मतलब दिनेश कितने साल का है 35 साल का है, वो तो आपका निकल गया। और संयोग अच्छा था, क्वेश्चन में दिया हुआ है बीना आपकी 15 साल की है, बीना अगर 15 साल का है तो दिनेश कितने उम्र का हो गया, अभी दिनेश अभी 35 साल का है। लेकिन पूछा गया है सवाल में कब का आयु पूछा गया है, दिनेश की 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 35 4 39 वर्ष का मतलब है दिनेश का आयु 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 39 साल का। रेशियो में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ है बीना और राहुल, दिनेश राहुल, दोनों में क्या बराबर, राहुल बराबर है, दोनों में राहुल है, यहाँ बस राहुल जहां जहां है दोनों बराबर कर देंगे। 3 7 था, तीनों साल को बराबर करने के उसको 3 से मल्टीप्लाई को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो निकल गया 15 21 35 21, 15 21 35 हो गया। दिनेश का उम्र कितना हो गया 35 वर्ष, 39 वर्ष हो जाएगा आपका कब का आयु 4 वर्ष बाद का आयु। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में मीना की आयु पुत्र की आयु से 8 गुना है। मीना की आयु जो है वो सन की आयु की कितना है 8 गुना है। मीना की आयु सन की आयु की प्रेजेंट आयु 8 गुना है। फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद मीना की आयु पुत्री की आयु की, मीना की आयु पुत्री है, डॉटर कर देते हैं, डॉटर है पुत्री है, मीना की आयु का 8 वर्ष बाद मीना की आयु पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा 10:3 होगा। 10:3 वृद्धि कितने का
2 का। यहाँ वृद्धि कितने का? 2 का। वर्ष में कितना है? प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद 8 साल का वृद्धि। 2 यूनिट आपका 8 है, 1 यूनिट आपका कितना हो गया? 1 यूनिट आपका 4 हो गया। तो पूछ रहा है मीना की वर्तमान आयु क्या है? मीना का वर्तमान आयु कितना है? 8। 1 यूनिट अगर 4 है 800 का कितना हो गया? 32 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब है मीना का जो वर्तमान आयु है वो कितना है? 32 वर्ष है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो तरीका आप एक भी क्वेश्चन हम एक्स नहीं मानेंगे, एक्स मानने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इस तरीका को सीखिए, जब पकड़ में आ जाएगा ना, आप क्वेश्चन को मेंटली बनाइएगा। ये पूरा विश्वास रखिए, मेंटली बनाइएगा। तो आप पहले भी बुक को पढ़े होंगे, हम पूरे बुक का सोल्यूशन करवाएंगे बिना कोई एक्स माने में, पूरा आर्यस अग्रवाल आप लोग को बताएंगे। वैसे बुक में कोई दम होता नहीं है, ये सब तो बहुत लो लेवल का बुक हो गया, लेकिन फिर भी हम इसके सोल्यूशन को दिखा रहे हैं ताकि आप इस प्रकार से सोचिए, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे लेकिन ऐसा सोल्यूशन नहीं पाएंगे जो हम देने का आपको प्रयास कर रहे हैं। बस आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन तो पहले पढ़ चुके, पढ़े होंगे आप, कहीं भी पढ़े होंगे, कोई भी पढ़े होंगे, लेकिन हम जो तरीका आपको दे रहे हैं वो बेस्ट सोल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को जो इस प्रकार से पढ़ रहे हैं गंदे तरीका से, उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कम समय में बनेगा और आसान तरीका से बनेगा। इसलिए आप पूरे बुक का सोल्यूशन हमारा कीजिएगा। पहले कहीं भी कुछ भी पढ़े होंगे आप तो आपको आंसर आता भी होगा, फिर मेरे तरीका को देखिए और नए कॉन्सेप्ट को सीखने का क्या कीजिए? प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। मदर की आयु और ब्रदर की आयु। माँ की आयु जो है भाई की आयु की कितनी गुनी है? भाई की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, फिर कह रहा है सवाल में मैं अपने भाई की आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। ये बात समझिएगा, 1/3 बड़ा है। कितना गुना? 1/3 गुना बड़ा है। मतलब अगर भाई अगर 3 है तो उससे 1 ज्यादा है, इसका मतलब कितना हो गया? 1/3 बड़ा होने का मतलब है वो उसका कितना है? 4/3 है। अगर कोई आपका 1/3 गुना बड़ा है, मतलब आपके इतना तो है ही, 1/3 बड़ा है, मतलब अगर आप 1 हैं आपसे 1/3 बड़ा है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4/3। लेकिन ऐसे मत सोचिए, सीधा ये सोचिए कितना बड़ा? 1/3 गुना, मतलब 3 का 1, 3 अगर है उसमें 1 ज्यादा है, मतलब कितना हो गया? 4/3 हो गया। मतलब ये जो है माई सेल्फ, मतलब खुद आई कर दीजिए यहाँ पे आई, मैं जो हूँ अपने भाई से क्या मतलब कितना गुना हो? भाई का 4/3 गुना हो, क्योंकि मैं जो हूँ अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हुआ है, वो एक तो है ही, उसका 1/3 गुना बड़ा है, मतलब जोड़ के कितना हो जाएगा? 4/3। अब सबके रेशियो को ज्ञात कर लेंगे। 3 × 9 3 और 4। मतलब अगर अभी मेरा आयु 9 वर्ष का है, भाई का आयु 3 वर्ष का होगा और मेरा आयु कितने वर्ष का है? 4 वर्ष का है। फिर कह रहा है सवाल, बहुत अच्छा सवाल, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। कह रहा है सवाल में 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब 4 वर्ष पहले हमारा आयु कितना था? तो भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब भाई का वर्तमान आयु 3 है, मतलब हम जो है 4 वर्ष पहले कितने साल के थे? 3 साल के थे। 4 वर्ष पहले हमारी आयु भाई की आयु के बराबर थी। 4 वर्ष पहले भाई का आयु कितना है? 3 है। तो 3 आयु 4 वर्ष पहले हमारी आयु क्या थी? जितना भाई का भी आयु है। भाई का अभी आयु अगर 4 है तो 4 वर्ष पहले इसका भाई का अभी आयु अगर 3 वर्ष का है, इसका मतलब है मेरी आयु 4 वर्ष पहले 3 वर्ष की थी और अभी 4 है, दोनों में अंतर कितने का हो गया? 1 साल का। मतलब अगर अभी हम 4 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष पहले हम कितने के थे? 3 के थे। या फिर कितने का? 1 यूनिट आपका कितना है? 4 वर्ष के बराबर है। ये ना कहा गया है अगर अभी हम 4 साल के हैं तो 4 साल पहले हम भाई के आयु के बराबर थे। मतलब भाई का आयु मतलब कितना? 3 यूनिट। तो दोनों का आयु में अंतर कितने का? 1 यूनिट का अंतर हो गया। 1 यूनिट आपका 4 है। तो पूछा गया मदर का आयु कितना है? 936 वर्ष। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक देखिएगा इसको। जो बच्चे नहीं समझ पाए फिर समझ कर 1/3 गुना बड़ा है, तो बहुत बच्चे का प्रश्न यहीं पे हो रहा है, हम समझ रहे हैं। 1/3 मतलब 3 में 1 ज्यादा है। अगर 3 में 1 ज्यादा है मतलब हम कितना है? अगर वो 3 का है तो हम कितने का होंगे? 4 का होंगे। मतलब उसके कितना गुना के बराबर होंगे? 4/3 गुना के बराबर। अगर वो 1 है उसका 4/3 हम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्या राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की, राम का आयु और सन का आयु, पुत्र की आयु की कितना है? 3 गुनी है। राम का आयु जो है उसके पुत्र का आयु का 3 गुना है और उसके पिता की आयु का 2/5 है। और फादर और राम का आयु जो है अपने फादर की आयु का कितना है? 2/5 है। यही समझना है, यहाँ पे अच्छा सवाल था। राम का आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है और पिता की आयु का 2/5 है। तो रेशियो कितने का हो जाएगा? इसको क्या कर सकते हैं? 2:5। 2:5 का रेशियो इसको हम कह सकते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटा दीजिए, 2:5 का रेशियो हो जाएगा। अब तीनों का आयु का अनुपात कितना होगा? राम, सन और फादर। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? सन कॉमन है, राम कॉमन है दोनों में। यहाँ राम 3 है, यहाँ राम 2 है। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 2 का 2, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 5 3 15। मतलब राम अगर 6 वर्ष का है
तो उसका सन है 2 साल का और उसके पिता हैं आपके कितने साल के, 15 साल के उसके पिता हो गए। बात समझ रहे हैं, रेशो को समझिए। राम सन और फादर, राम क्या है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, अपने पिता की आयु का 2/5 है। अगर ये 1 है 2/5 है, इसका मतलब होगा रेशियो कितने का हो जाएगा, 2:5 का रेशियो। मतलब राम अगर 2, फादर हो जाएंगे 5 साल के। यहाँ 3 और 1 है तो दोनों जगह राम है, बराबर कर देना है। 3 है यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 हो गया, ये 6 निकल जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई किया 5 या 15 हो जाएगा। तो सवाल में ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ये कह रहा है यदि तीनों की औसत आयु, तीनों का औसत आयु कितना देगा, 46 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा आपको 6 2 8 15 8 कितना हो गया 23। ये 23 जो है कुल आयु है और इसका औसत आयु 46 दिया हुआ है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख देते हैं 23 है कुल आयु और आपका 46 इसका क्या है, आपका औसत आयु है 46 वर्ष तीनों का। तो कुल आयु कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 व्यक्ति का कुल आयु अगर औसत आयु 46 है तो कुल आयु कितना, गुना कर देते संख्या से इसको, 23 दूना 46। 1 यूनिट आपका कितना हो गया, 1 यूनिट आपका 6 हो गया। तो क्या बताएं कि राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है, राम और पिता में कितने का, 9 6 15, अंतर कितने का है, 9 का, 9 6 का। राम और उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है, 9 6 का 6 वर्ष का, ये 12 15 9 का अंतर हो गया आपका। 1 यूनिट आपका 6 है, 9 वर्ष कितना का, 9 6 का 54 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आप लोगों को, नहीं है तो फिर समझा देते हैं। कहे राम और सन है, राम जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, 1 और 3, और अपने पिता की आयु का कितना, पिता की आयु का 2/5। अगर 1 है 2/5 है, मतलब दोनों का रेशियो कितने का हो जाएगा, 2:5 का रेशियो हो गया। मतलब राम 2 तो फादर 5, राम 3 तो सन 2, सन 1 है। लेकिन हमको राम राम बराबर कर देंगे, यहाँ 3 था यहाँ 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 6 है तो 2, 6 है तो 15, 6 2 15 का रेशियो हो गया। तीनों का कुल आयु कितना हो गया, 6 2 8 15 8 23। और 46 कब का आयु है, 46 इसका कब का आयु है, तीनों की आयु का औसत है। तो कुल कितना होगा, 3 व्यक्ति का औसत आयु 43 है, तो कुल योगफल कितना होगा, 43 गुना 3 संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर दिए 46 1 6 9 कितना हो गया, अंतर पूछा था 9 कितना होगा, 54 वर्ष। ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ई जो है, इनमें से कोई नहीं, वो उत्तर होगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, दीपक की आयु से पुत्र की आयु की 3 गुनी है। दीपक का आयु जो है अपने सन के आयु का कितना है, 3 गुना है, 3:1 हो गया। कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13 होगा। तो बताएं कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ 5 वर्ष का गैप, यहाँ देखिए कितने का गैप हो गया, ये तो अंतर बराबर नहीं है, ये 2 का गैपिंग और ये कितने का गैपिंग हो जाएगा आपका, 3 में से क्या तो 21 का गैपिंग हो जाएगा। 21 3 1 4 2 1 3 बराबर करेंगे, इसको 21 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से मल्टीप्लाई, तब ना बराबर होगा। 21 3 63, 21 से कहा 21, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 6 68 और 13 दूना कितना हो जाएगा 26। 13 दूना कितना होगा 26, मतलब कितने की वृद्धि, 5 का वृद्धि। 21 से 26 5 की वृद्धि। और यहाँ भी ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे कितने की वृद्धि हो जाएगी इसमें, यहाँ भी आपका जो वृद्धि होगा 63 से आए 68 पे कितने का वृद्धि 5। और संयोग से यूनिट में भी 5 है और वर्तमान से 5 वर्ष ज्यादा पूछा भी गया, 5 वर्ष का गैपिंग ही है। इसका मतलब ये है कि दीपक का जो वर्तमान आयु है वो वर्तमान आयु कितना हो गया 63 वर्ष। संयोग आपका अच्छा था। अगर ये मान लेते हैं 10 वर्ष का गैप होता, 5 था, 5 10 1 2 करके निकाल लेते। संयोग यहाँ अच्छा था कि 5 वर्ष का गैप भी है, 5 यूनिट दिया हुआ भी, मतलब 5 में सब सेम बराबर है। दीपक का आयु कितना हो जाएगा 63 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीका से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप इस मेथड को पकड़ लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन, ये सब तरीका का प्रयोग केवल यही नहीं है, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम सब जगह होता है। बस समझने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। दीपक की वर्तमान जो 18 तो हो ही गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है। रंजन तथा राखी की आयु का अनुपात 5:17 है। रंजन और हो गया आपका राखी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है, रंजन और राखी के वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 9:10 होगा। देखिए यहाँ तो बराबर होगा ही नहीं, यहाँ 7 यहाँ देखिए अलग अलग है, बराबर कर देंगे। 15 2 9 1, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 बराबर कर देंगे। 9 दूना 18, 10 दूना 20, कितने का वृद्धि 17 20। यहाँ देखिए 15 18 3 का वृद्धि, यही 3 यूनिट वर्ष में कितना है, वर्तमान से 6 साल बाद 6 वर्ष आ गया। 3 यूनिट अगर 6 है, 1 यूनिट आपका 2 हो जाएगा। पूछा क्या गया है सवाल में आपको, 6 वर्ष बाद रंजन की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष के बाद रंजन की आयु कितनी, रंजन की आयु 15, 1 अगर 2 है तो 15 यूनिट कितना होगा, 15 दूना 30 होगा। लेकिन पूछा कब का आयु, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ने पूछा है। तो बताएं कि क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है आपको बताएं कि 6 वर्ष बाद रंजन की
की आयु कितनी होगी 6 वर्ष बाद, तो हम इसकी जरूरत नहीं, 6 वर्ष बाद 18 था, एक बार निकाल दिया, 18 दूना 36। समझ रहे बात को? वर्तमान पूछता तो ये निकाल देते। आपको पूछा है कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष बाद आयु कितना 18 है, कितना हो जाएगा 1 मिनट 2 18 मिनट कितना हो जाएगा 36 वर्ष। 6 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा 36 वर्ष। समझ में आ रहा है? कुछ सवाल में दम नहीं है, बड़ा आसान रास्ता, इस तरीका को पकड़िएगा तो क्वेश्चन बनाने में कहीं आपत्ति आपको नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो तरीका हम बताने का प्रयास कर रहे हैं बहुत आनंद आया होगा। बस विश्वास ये रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और ये तरीका हम कहीं एक्स नहीं मानेंगे। एक्स मानने का मतलब ये है कि कंपटीशन के लाइन से आपको बहुत दूर होना। एक वो नहीं होता है, दिख रहा होगा कि वो कुछ है बालू की तरह, दूर से लग रहा होगा कि पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी फिर वहाँ बालू में मिलेगा। अगर आप एक्स मानेंगे तो पानी देख के बालू में फंस जाएंगे। नहीं, अगर इस तरीके को पकड़ेंगे तो हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट का यूज होता है, बस इसको पकड़िए और समझने का क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। किसी पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, फादर है और सन है, इसकी आयु का योग कितना है आपका 45 वर्ष है। अब कर रहा है प्रश्न में 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, फादर का 5 वर्ष पहले कितना होगा f-5 और सन का भी होगा s-5, क्योंकि 5-5 साल दोनों का हट जाएगा। गुणनफल जो है पिता के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पिता का उस समय कितना था 5 साल पहले, इतना, इसका कितना गुना था 4 गुना था। f-5 क्या हो गया, स्लाउट हो गया। इसका मतलब हो गया s बराबर कितना हो गया 9, तो यहाँ से निकालिए f-5 जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 5-9, f + 9 बराबर 45, f बराबर कितना होगा 36 9 45। का मतलब है फादर का आयु कितना है 36 वर्ष है। पूछा क्या गया तो बताया कि पिता पुत्र की आयु कम से क्या, फादर का आयु 36 वर्ष है और सन का आयु कितना है आपका 9 वर्ष है। मतलब फादर हो गए 36 साल के और सन हो गए 9 साल के। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 36 9 कहीं दिया होगा, 36 और 9 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा। कुछ नहीं सवाल में दम था, बस कैलकुलेशन था इसमें। कह रहा है फादर और सन का आयु का योग 45 वर्ष है। कह रहा है 5 साल पहले फादर f-5 सन f-5 s-5, गुणनफल दोनों का आयु का गुणनफल होगा, उस समय पिता की आयु का 4 गुना, दोनों कैंसिल आउट हो गया, इसका मान निकल गया। सॉल्व करके क्या किए निकाले, आसान रास्ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 21, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना थी 3 गुनी थी। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या होगी 2 गुनी होगी। 2 गुनी होगी तो उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, मतलब आपको प्रेजेंट आयु पूछा है। आप खुद सोचिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके निकालेंगे या फिर यही निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ आए, गैपिंग कितने का 2 का, यहाँ गैपिंग कितने का 1 का, बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 2 1 का 2, गैपिंग कितने का हो गया 1 वर्ष का वृद्धि हुआ, 1 वर्ष का वृद्धि हुआ। यहाँ देखिए 1 यूनिट का वृद्धि है, 1 यूनिट का वृद्धि कितने वर्ष के बराबर है 20 वर्ष के बराबर है। इसका मतलब हो गया 20 वर्ष, अगर आपका हाफ यूनिट 20 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ता है तो 10 वर्ष में कितना बढ़ेगा, खुद बताइए आप, हाफ यूनिट बढ़ेगा। मतलब प्रेजेंट 10 वर्ष पे है और हम प्रेजेंट में जाना है, 10 साल बैक जा रहे हैं, 10 साल का मतलब कितना हाफ यूनिट बैक जा रहे हैं। हाफ यूनिट बैक जाने का मतलब है यहाँ भी हाफ घटा दीजिए, इसमें भी आप हाफ घटा दीजिए। 4 में से हाफ घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 में से हाफ 4 दूना 8, 8 में से गया 7, कितना हो गया 7 बटा 2 और 2 दूना 4, 3 बटा 2। समझ रहे हैं, 2 में 1 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 3 बटा 2, 2 तो कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से रेशियो निकल जाएगा, वो रेशियो कितने का निकलेगा 7:3 का निकल जाएगा। कुछ जवाब में दम नहीं था। फादर और सन का 10 साल पहले आयु का अनुपात 3:1 था, 10 साल बाद अनुपात 2:1 का होगा। 3 और 4 1 2, खुद समझिएगा, यहाँ गैपिंग 2 का था, यहाँ गैपिंग 1 का। गैपिंग को पहले बराबर करेंगे, 1 से क्या किए बराबर करने के लिए इसे को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 दूना 4, 4 और 2 हो गया 3 1 4 2। वृद्धि कितने का 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, लेकिन वर्ष में कितना बढ़े 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष अगर 1 यूनिट है, 20 वर्ष अगर 1 यूनिट है, 10 वर्ष कितना होगा आपका हाफ यूनिट हो जाएगा। क्यों 10 वर्ष निकाले, क्योंकि हमें 10 वर्ष दिया हुआ, वर्तमान में आना है, 10 वर्ष बैक जाना है। 10 वर्ष बैक का मतलब यूनिट में कितना बैक होना है, हाफ बैक होना है। 4 थे हाफ बैक हो गए 7/2, 2 थे हाफ बैक हो गए 3/2, काट के निकाल दे कितना हो गया 7:3 का हो गया। या अगर ऐसा नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, फिर 1 वर्ष आपका निकल गया, 20 वर्ष आपका इतना निकल गया, तो क्या करेंगे वो 10 वर्ष 3, 1 यूनिट आपका 20 वर्ष है तो 3 यूनिट कितना होगा 20 3 60, और इसका 1 किसका आयु हो जाएगा सन का, और ये निकल जाएगा आपका सन का, और 3 निकल जाएगा आपका फादर का। कब का आयु निकलेगा दोनों का 10 वर्ष पहले का, वर्तमान पूछा है, दोनों में 10 10 क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 20 10 30 और ये कितना 60 10 70, अनुपात देखिए कितने का हो जाएगा, अनुपात 3:7 का हो जाएगा। बात समझ रहे ना, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका सन है और ये आपका क्या है फादर है। हमको ऑप्शन में फादर और सन पूछा है तो 7:3 का हो जाएगा।
आप जैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से ये रास्ता पकड़ेंगे, यही पकड़िए, ये करने से क्या होगा, बार बार बेवजह का काम जोड़ घटाव क्यों कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है करके। क्योंकि ये 3 किसका है निकलेगा, सन का, फादर का। सन और फादर रेशियो 3:5 का हो गया, पूछा है फादर और सन का रेशियो कितने का होगा, 7:3 का होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का क्लास जो हम दिए हैं आरएस अग्रवाल का सोल्यूशन लेकर के आए हैं, फर्स्ट क्लास आज जो आप लोग को करवाए, बहुत आनंद आया होगा पढ़ने में और कुछ यूनिक सीखने का मौका मिला होगा। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन आप पहले भी पढ़े होंगे, सॉल्यूशन को देखिए कैसे उस क्वेश्चन का सरल सॉल्यूशन करते हैं, इसको आप लोगों को सीखना है, ठीक है। इस प्रकार के और भी सॉल्यूशन के साथ फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।